हाँ तो दोस्तों, आप सभी को चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो उन लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है जो भी बच्चे इस साल अर्थात 2026 में बिहार बोर्ड क्लास 10 अर्थात मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं। तो उन बच्चों के लिए काफी विशेष होने वाला है जो इस साल अर्थात 2026 में बिहार बोर्ड मैट्रिक अर्थात क्लास 10 का एग्जाम देने वाले, वो भी बिहार बोर्ड से। तो मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा इस चैनल बनाने का मुख्य मकसद, मेन जो मकसद कहता है वो यह है कि हर बच्चों को सही राह पर अग्रसर करना, न कि गलतफहमी में जाने देना। देखिए, यह चैनल मैंने तब बनाया है जब आपका एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है। तो देखिए, अभी आपका एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है, तो आपको पढ़ाई किस तरीका से करना है, कैसे करना है, उन सारी जानकारी आपको देंगे। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके, पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा। देखिए, यह चैनल आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा जब तक कि आप एग्जाम में नहीं दे लेते, और एग्जाम दे नहीं लेते, एग्जाम में 450 प्लस स्कोर खड़ा करवाने की गारंटी एग्जाम एक्सपर्ट चैनल लेता है। तो देखिए, मैंने लिखा है क्लास 10 में 450 प्लस अंक कैसे लाएं। देखिए, बहुत बच्चों का सपना होता है कि हाँ, हम 450 प्लस अंक कैसे लाएं। तो इसी को आज हम बताएंगे बारी बारी से कि आप क्या करिएगा तो आप 450 प्लस आसानी से ला सकते हैं। और इधर देख लीजिए, बिहार बोर्ड क्लास 10 एग्जाम 2026 एग्जाम के दृष्टिकोण से यह वीडियो बनाया जा रहा है, और मेरा टारगेट 450 का है। देखिए, सबसे पहला जो और सबसे मुख्य जो आपका मुद्दा रहने वाला है वो है सिलेबस। देखिए, सिलेबस आपको पता रहना चाहिए, और अगर आपको सिलेबस पता नहीं है तो आप पढ़िएगा क्या। हर बच्चे को सिलेबस मालूम रहता है, और अगर मालूम ना हो तो जाकर देख सकते हैं। अगर आप सिलेबस को पता कर लेते हैं तो दूसरा काम ये कीजिए कि आप अभी बैठिए और वहां लिखिए कि हाँ, अपने बुक में टिक मारिए, हाँ हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया, मेरा इतना चैप्टर बाकी है। हम अगर बात करें तो आप लोग का कम से कम 70% 70 से 80% सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। 70 से 80% आप समझ सकते हैं कितना होता है। और दूसरा है बैकलॉग। आपको यह भी मालूम करना होगा कि हाँ, बैकलॉग भी आपके पीछे लगा हुआ है। इस चीज पर विशेष आपको ध्यान देना होगा। और बैकलॉग को कैसे कवर करें, इसके लिए मैंने पीछे के वीडियो में बता दिया है कि बैकलॉग को कैसे कवर करें। अगर आपको वो वीडियो भी देखना है तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, और उसमें लिखा होगा बैकलॉग कैसे खत्म करें, आप उसे देख सकते हैं। उसमें आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि हाँ, हम बैकलॉग को कैसे खत्म कर सकते, वो भी मात्र 1 महीने में। और अब आपका एग्जाम का समय काफी नजदीक आ चुका है, मात्र आपके पास 3 से 3.5 महीना है, तो आपको तैयारी जमकर करना होगा। और देखिए, तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये गोल। आपको एक गोल फिक्स करना होगा कि हाँ, हमको इतना मार्क्स लाना है। कुछ बच्चे का गोल रहता है कि नहीं, हमें बिहार टॉपर बनना है। कुछ बच्चे का गोल रहता है कि हाँ, हमें 450 प्लस का स्कोर करना है। कुछ बच्चे का मकसद तो ये भी रहता है कि हाँ, हम फर्स्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको फर्स्ट नहीं करना है, फर्स्ट करना है लेकिन नंबर 450 के आसपास रखना है। देखिए, फर्स्ट उनके लिए है जो बच्चे काफी कमजोर हैं, और कमजोर अगर स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो यकीन मानिए उनको भी मैं 400 प्लस आसानी से मार्क्स दिला सकता हूं। बस अभी से उनको मेहनत करना पड़ेगा। बिन मेहनत के कुछ ना होए, बिन मेहनत के कुछ ना होए, मेहनत करे सो सब कुछ पाए। देखिए, अगर मेहनत आप करते हैं तो बहुत कुछ पा लेते हैं, और आपका जो सोच है वो पा लेते हैं, आपकी जो चाहत है वो आप पा लेते हैं। लेकिन अगर जब आप मेहनत ही नहीं करते हैं तो आपको क्या मिल पाएगा? कुछ नहीं। उसी प्रकार देखिए, आपका अगला जो पॉइंट है वो भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, कॉन्फिडेंस। अपने अंदर एक जज्बा, जुनून पैदा कीजिए कि हाँ, हम यह कर लेंगे। देखिए, जब किसी काम को आप शुरू करते हैं और शुरू में ही आप उसे हार मान जाते हैं, हमसे नहीं होगा, तो आप उस काम को भले ही कितना भी मेहनत से कर ले, लेकिन आपसे वो काम सफल नहीं हो पाएगा।
इसके लिए आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना बहुत ही जरूरी है। कॉन्फिडेंस रखना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आज से आप कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ हम 450 प्लस आसानी से ला पाएंगे। और देखिए पांचवा जो आपका पॉइंट है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब आप लोग भी समझ चुके होंगे। देखिए मेरे कहने का मतलब, अगर आप एक दिन 10 से 12 घंटा पढ़ लिए और फिर 2 दिन नहीं पढ़े तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्योंकि जब आप एक दिन तो पढ़े 10 से 12 घंटा और 2 दिन फिर नहीं पढ़े, फिर वही बात। इसलिए आपको देखिए पढ़ना डेली है और एक रूटीन के तहत पढ़ना है, एक टाइम टेबल के तहत पढ़ना है। ये नहीं कि जब मन किया तब पढ़ लिए, जब मन नहीं किया नहीं पढ़े। नहीं, आपको टाइम अब निश्चित करना होगा, हमको इतना देर पढ़ना है। और हम ज्यादा नहीं आपको कहेंगे कि अब स्कूल कोचिंग के छोड़कर आप अगर सेल्फ स्टडी में 4 से 5 घंटा दे देते हैं तो यकीन मानिए कि आपको 450 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये मेरा ओपन चैलेंज है और इस चैलेंज को आप स्वीकार कीजिए और अभी से हम जो बोल रहे हैं उसे पूरा करिए और देखिए कैसे नहीं होता है। और अगला देखिए अपने अंदर के डर को खत्म करना। क्योंकि देखिए आप लोग पहला बिहार बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, पहला, तो हर स्टूडेंट के अंदर एक डर होता है कि हाँ एग्जाम काफी हार्ड रहता है। ये आप ये मान के चलिए एग्जाम कुछ नहीं है, जो हम स्कूल में एग्जाम देते आ रहे थे वही एग्जाम है, वहां भी जाना है, वही काम करना है। डर किस चीज का? आप कहीं पे जाकर के आपको लिखना ही तो है, क्वेश्चन आंसर का जवाब देना है, एग्जाम है। आप स्कूल में से पहले एग्जाम नहीं दिए हैं? दिए हैं। सेम आप उसी को मानकर चलो, वहां भी जाना है, हमको एग्जाम देना है। दूसरे से क्या मतलब वहां कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। आप चाहिए अपना काम कीजिए, बात खत्म। इसलिए अभी सब डर को खत्म कर दीजिए। हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर डर बना रहता है कि हाँ एग्जाम कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा। और एक बात और देखिए, रिजल्ट आने पर के बाद, वो तो बात की बात है लेकिन हम बता देते हैं, रिजल्ट जब भी आए ना तो आपको खुशी खुशी रहना चाहिए और उस दिन आपको ये कहना चाहिए कि हम जितना मेहनत किए उतना का फल हमें आ गया और फिर इससे आगे हम इससे और बेहतर करेंगे, इससे अच्छा मार्क्स आएगा। तो देखिए, और आपका अगला पॉइंट है रिवीजन। रिवीजन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसे ही आप लोग नहीं समझ पाते हैं। देखिए रिवीजन में आपको समय देना पड़ेगा, रिवीजन में आपको समय देना पड़ेगा। देखिए एक बार पढ़ लेने से नहीं होता है और रिवीजन भी बता दे आपको 2 तरीके से होता है। एक होता है रिवीजन और दूसरा होता है रिपीटेशन। रिवीजन वो होता है जब आप पढ़ लेते हैं तो उसे थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करते रहते हैं। लेकिन रिपीटेशन ये ऐसा चीज है जो बहुत कम ही बच्चे जानते हैं। इसलिए कि आप 1 से 10 तक, अगर किसी सब्जेक्ट में 10 चैप्टर है, आप 1 से 10 चैप्टर तक पढ़ लिए और फिर दोबारा उसे पढ़ रहे हैं तो वो रिपीटेशन है, वो रिवीजन नहीं है। रिवीजन क्या है? उसे खुद से बैठिए, खुद से उसका नोट्स होगा, नोट्स पढ़िए, देखिए मेन मेन पॉइंट क्या दिया हुआ है। अगर आप उसे पढ़ते हैं तब वो हुआ रिवीजन। और आपको रिवीजन पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा और रिपीटेशन पर भी। और जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उस पर कुछ विशेष ध्यान दीजिए। और आपको एक बात और बता दें कि क्लास 10th में अगर कोई हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिससे आप आसानी से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं तो है हिंदी, इंग्लिश और मैथ। ये 3 ऐसे सब्जेक्ट है आपके जिसमें आप थोड़ा मेहनत करके और काफी अच्छा मार्क्स अर्जित कर सकते हैं। तो देखिए किसी ने सच ही कहा है कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अरे सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिलें तो आसमान छूने की है, रास्ता हमें खुद बनाना है। देखिए इसके कहने का मतलब क्या हुआ? कहता क्या है कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। देखिए सीढ़ी किनके लिए? जिनको एक निश्चित दूरी पर जाना है। जैसे किसी का रहता है हाँ हमें सिर्फ फर्स्ट करना है तो उनके लिए सीढ़ियां मुबारक हो।
क्योंकि थोड़ा, लेकिन आपको मंजिल आसमान छूने के, जितना ज्यादा से ज्यादा उसको उतना करने का है, तो आपको रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। और उसी रास्ता खुद आपको नहीं बनाना पड़ेगा, आपको एग्जाम एक्सपर्ट आपके साथ रहेगा, आपको हर मुश्किल समय में आपका साथ देता रहेगा एग्जाम एक्सपर्ट। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इस चैनल पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन अब आने वाला है। जितना भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा हम छांट कर रखे हुए हैं, और आपको बारी बारी से हर इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा। जितना हम बता देंगे और उतना तैयारी करके चले जाएंगे तो आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।